हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का यह वीडियो हर एक उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बच्चा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी वे बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हर एक स्टूडेंट को फेस करनी होती है और उनका क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, समझ लेते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए हमें कौन सी भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा और कौन सी भी प्रॉब्लम्स होती है जो बच्चों को फेस करनी होती है, जो बच्चों को परेशान करती है। तो चलिए उनका सोल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ और कौन सी प्रॉब्लम है वह सारी चीजें आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, बीएससी नर्सिंग के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का उनको फेस करना होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है जिनको बड़ी जिनको उन्हें सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो आप बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर कंप्लीट नहीं कर पाओगे और शायद बीच में ही आप लोग मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको सीखते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरीके से हमें उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल कर सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले और बेसिक प्रॉब्लम बच्चों जो हर एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को आती है, वो बच्चा होता है हमारे एग्जाम, असाइनमेंट, क्लिनिकल प्रैक्टिस जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग में कराई जाती है, जो कि मैंडेटरी है। लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। जैसे ही बच्चे को एकदम इतना सारा काम, इतना ज्यादा प्रेशराइज उसके ऊपर पड़ जाता है, लोड उतना पड़ जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, बच्चा एंजाइटी में आ जाता है, सोचने लगता है मुझे बीएससी नर्सिंग होएगी नहीं, मैं असाइनमेंट कैसे बनाऊंगा, मैं इतने सारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे ध्यान नहीं रहता, किस तरीके से कर पाऊंगा, मैं तो कभी क्लिनिक पे गया ही नहीं हूँ। तो उसके बाद हमारी जो परीक्षाएं है, इतने सारे सेशनल एग्जाम है, इतने सारे टेस्ट है, इतने सारे फाइनल एग्जाम है, किस तरीके से करूंगा, इतने सारे सब्जेक्ट है, किस तरीके से मैं हैंडल कर पाऊंगा, इतना बड़ा सिलेबस है, किस तरीके से मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। इतना ओवर थिंकिंग करता है, इतना ओवर थिंकिंग करता है कि बच्चा परेशान हो जाता है और स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण वह अपना फाइनल एग्जाम भी बेकार कर लेता है, असाइनमेंट भी अच्छे से नहीं बना पाता और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी कुछ नहीं सीख पाता और कुछ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट बिगड़ता है और वो डीमोटिवेट हो जाता है और आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, अगर आप लोग भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, उस सॉल्यूशन को ही आपको अपनाना है, जिसकी वजह से, जिस सॉल्यूशन से आप लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे और इस प्रॉब्लम को दूर भगा दोगे। अगर आप लोग भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, इतनी सारी समस्याएं अगर आप लोग भी महसूस कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, एक सॉल्यूशन है बच्चों। आपको क्या करना है, सही टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस, मुझे कितना टाइम क्या करना है, अगर मुझे असाइनमेंट बनाना है तो उस टाइम पे मैं असाइनमेंट कैसे बनाऊंगा, और जो मेरी एग्जाम है उस टाइम पे मुझे उससे पहले अपने किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, और कब कब मुझे पढ़ाई करनी है, कब कब मुझे अपने लिए टाइम निकालना है। और आराम यानी कि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आप ग्रेजुएट में आ गए हो, आप एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको खुद को भी एकदम परफेक्ट हेल्दी रखना है। अगर ऐसा नहीं है कि आप ओनली प्रेशराइज होते रहो, स्ट्रेस लेते रहो और अपनी हेल्थ भी बेकार करते रहो, आपको बहुत आगे तक पढ़ना है। ठीक है, 4 ईयर है, इसके अंदर 8 सेमेस्टर है, तो आपको इनको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना है हेल्दी रह के। ठीक है, स्ट्रेस लेके आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल लाइट रहना है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। एक ठोस पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं। ठोस टाइम टेबल क्या होता है, ठोस टाइम टेबल का मतलब होता है स्ट्रोंगली आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। अगर आप लोगों ने टाइम टेबल में लिख दिया कि मुझे 5 बजे सुबह पढ़ाई करनी है, तो एनी हाउ आपको अर्ली उठना ही पड़ेगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, जो टाइम टेबल आप बनाओगे। तो इसलिए बोला गया है ठोस टाइम टेबल बनाना है बच्चों, स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाना है। ऐसे ही नहीं कि एक पर्चा लिया, आज मैं मोटिवेट हूं, आज मुझे बता दिया गया, आज मैंने वीडियो देख लिया, मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया, तो कल से यानी कि मैं पढ़ाई स्टार्ट कर ही दूंगा और ठोस टाइम टेबल बना ही लूंगा। ऐसा बोल के तो आप लोग सो जाओगे, जैसे ही मॉर्निंग होएगी उठ नहीं पाओगे और फिर आप लोग क्या करोगे, उस टाइम टेबल का कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता और आप लोग भूल जाओगे, ऐसा कुछ करोगे ही नहीं। अगर ऐसा ही करने वाले हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप लोग एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हो, स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाते हो, तो फिर आपका जरूर 100% इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है,
टाइम मैनेजमेंट। जितनी अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करोगे उतनी अच्छी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाओगे। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। आराम कैसे करना है, स्ट्रेस के टाइम क्या करना है, यहाँ पे छोटी छोटी बातें लिखी है, सभी को पता ही है। गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस लेने से अंदर का स्ट्रेस हमारा बाहर आ जाता है। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? जब भी आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, टेंशन फील कर रहे हो, उस टाइम पे रिलैक्स होना है, सारी टेंशन को साइड में रख के एक गहरी गहरी सांस लेनी है और उसको छोड़ना है। ट्राई करके देखना, बहुत ही लाइट महसूस करोगे। और इसका एक सॉल्यूशन मैं बता ही चुका हूँ, टाइम टेबल। ठोस टाइम टेबल बनाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और इसके अलावा और दूसरा सॉल्यूशन नहीं। ठीक है बच्चा? जरूर अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका साथ जरूर देंगे। कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, बीएससी नर्सिंग से लेके, सिलेबस से लेके, या फिर पढ़ाई को लेके, हम आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हमारी पहली प्रॉब्लम हो गई जो हर एक बच्चा फेस करता ही है, लोड लेता ही है, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं, 12th क्लास से आ रखे होते हैं, और 12th क्लास में इतना लोड होता नहीं है। जैसे ही वो ग्रेजुएट में आते हैं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, तो इतने सारे काम उनको करने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज हो जाते हैं। सिंपल सा फंडा यही है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट करके जरूर दूंगा। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, और हमसे हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए, मैं आपको दूसरी ऐसी प्रॉब्लम बताता हूँ जो ज्यादातर बच्चों को फेस करना होता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है डिफिकल्टी सब्जेक्ट। सबसे मेन ये भी है हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बच्चों को क्या लगता है, अभी 12th क्लास में इजिली सब्जेक्ट पढ़ के आ रखे होते हैं, जैसे ही वो सिलेबस देखते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आकर, तो वो डर जाते हैं। इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे कि फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। ये तो नाम कभी सुने ही नहीं होते। जो बच्चा पढ़ेगा उसने कभी नाम ही नहीं सुना, इनके बारे में जाना ही नहीं है, तो उसको तो लोड लगेगा ही, उसको तो प्रेशराइज हो गई, वो तो डर ही जाएगा। वो सोचेगा यार मुझसे बीएससी नर्सिंग नहीं होगी, इतना हार्ड सब्जेक्ट है, मैं पढ़ूंगा कैसे, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फार्माकोलॉजी तो मुझे नाम से ही डर लग रहा है, ये आखिर है क्या। एनाटॉमी तो मैंने आज पहली बार ही सुना है। अगर आप लोग पहले सुन चुके हो तो यार मैं किस तरीके से इसको हैंडल करूंगा, मैं तो नॉर्मल पढ़ के आया हूँ, है ना। और मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, इसको तो देख के ही मुझे डर लग रहा है, कैसे किस प्रकार से मैं कर पाऊंगा। तो ऐसे ऐसे टेंशन, ऐसी ओवर थिंकिंग, ऐसे बहुत सारे अंदर थॉट्स चलते रहते हैं, जिससे हम लोग डर जाते हैं। बच्चा डर जाता है मासूम सा, और वो फिर स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाता है, और बोलने लगता है कि मुझसे बीएससी नर्सिंग नहीं होगी, रोने लगता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों, जो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चों को होती है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है, इन विषय को, हार्ड सब्जेक्ट को बिल्कुल देख के, या नाम से डरना नहीं है, बड़ा इजी सब्जेक्ट है बच्चों, इजी सब्जेक्ट है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना है। एकदम हम लोगों ने पूरी बुक याद कर लेनी है, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास समय अच्छा है, बहुत है समय, तो आपको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा, एक टॉपिक पढ़ो, फिर नहीं आ रहा, फिर उसके आधा टॉपिक पढ़ो। अगर समझ में आने लगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, समझ में आने लगेगा। आधे से फिर एक पे आओगे, एक से फिर तो पूरे यूनिट पे आओगे। इस तरीके से आप लोग अपने सब्जेक्ट को सॉर्ट आउट कर करके, पढ़ के इजी बना सकते हो। और ये बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स अगर कोई टॉपिक आपके सामने आ गया, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपके सामने आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से करूंगा, तो आपको पता है क्या करना है, आपको उसको छोटा बना लेना है। उस टॉपिक को छोटा बना लेना है, छोटे छोटे उसमें सीखना है। ठीक है, अब छोटे छोटे उसमें सीख जाओगे तो फिर आप उस पूरे टॉपिक को भी कवर कर लोगे। क्लियर आ रहा है? मान लीजिए बड़ा टॉपिक है, तो उसको किस तरीके से याद करना है। बड़े टॉपिक को पहले आधा याद करो, फिर उसके बाद आधा याद करो, फिर उसको एक साथ याद करो, तो देखिएगा बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। बड़े टॉपिक को भी आप इजीली याद कर पाओगे। इसी तरीके से आप लोग इन सब्जेक्ट को भी पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक एक टॉपिक पढ़ो, एक एक टॉपिक जब समझ में आने लगे, दो दो टॉपिक पढ़ो, जब दो दो समझ में आने लगे तो पूरी यूनिट पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप एक साथ पूरी यूनिट पढ़ने की कोशिश करोगे, एक साथ उसे पूरा समझने की कोशिश करोगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट नए हैं, हमारे सामने पहली बार आए हैं। तो हमारा ब्रेन भी कहेगा ना, अरे ये क्या आ गया, ये तो आज तक तूने देखा ही नहीं, तो मैं कैसे इसको याद करूंगा। तो इसीलिए पहले उसको फ्रेंडली बनाना है, धीरे धीरे प्यार से इसके साथ बात करनी है, और धीरे धीरे इसको समझना है, दोस्ती करनी है, और देन ये सब्जेक्ट आपके फ्रेंड हो जाएंगे और ये बहुत ईजी हो जाएंगे। ट्राई करके देखना। अगर इससे भी रिलेटेड कुछ पूछना हो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी हेल्प हम आपकी करेंगे। किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके हम क्लियर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको हमसे कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ कि ग्रुप स्टडी करिए, या फिर सबसे बढ़िया है कि सॉर्ट आउट करके पढ़िए।
सॉर्ट आउट करने के तरीके सबके अलग हो सकते हैं, यानी कि विजुअल है, डायग्राम, चार्ट, ये बहुत ही ईजी एंड बहुत ही विजुअल है, डायग्राम, चार्ट, ये हमारे पास एक ऐसे मैजिकल ट्रिक है जिससे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इजीली याद कर सकते हैं। यानी कि विजुअल एड, कुछ ऐसा विजुअली हम लोग कुछ किसी चीज से कनेक्ट करके उसको याद कर सकते हैं। डायग्राम, डायग्राम से हमें बहुत जल्दी याद होता है। डायग्राम बनाने की कोशिश करो और डायग्राम बनाने के बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट उस डायग्राम को बनाइए और फिर उसके बारे में लिख लोगे आसानी से। ठीक है बच्चों, चार्ट भी बना सकते हैं, हमारे पास मैजिकल ट्रिक है जिन ट्रिक्स का यूज कर कर हम लोग अपने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को इजी बनाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका सोल्यूशन क्लियर है। चलिए तीसरी हमारे पास प्रॉब्लम है क्लिनिकल रोटेशन पेशेंट केयर। क्लिनिकल रोटेशन हमारी क्या होती है, क्लिनिकल पे जब जाते हो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, क्लिनिक में जो देखते हो वो हमारी क्लिनिकल रोटेशंस होती है। जब पेशेंट को विजिट करते हो वहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो भी आपके सीनियर है वो आपको क्या बता रहे हैं क्लिनिक के बारे में, पेशेंट के बारे में, पेशेंट का जो वाइटल साइन है, जो आप वहाँ पे मॉनिटरिंग करोगे, जो पेशेंट की हालत को ऑब्जर्व करोगे, वो सारी चीज़ें हमारी क्लिनिकल रोटेशंस कहलाती है। और उसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को सीखना है। इसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो भी बच्चा मेडिकल फील्ड में जाता है तो बड़ा इंटरेस्ट लेके वो क्लिनिक में जाता है, हर चीज़ ऑब्जर्व करता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ लोगों को पसंद आती है, प्रैक्टिकल चीज़ बच्चों को पसंद आती है। और जो मेडिकल से प्यार करता है उसे तो खासकर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ना। तो चलिए, क्लिनिकल में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर फिर भी होती है ना, इसका एक सोल्यूशन है, आप अपने सीनियर से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, जिसको भी ये क्वेश्चन बन रहा हो क्लिनिक प्रैक्टिस में या क्लिनिकल रोटेशन में, जो भी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें थोड़ा सा डाउट आ जा रहा है तो आप किसी से पूछ सकते हो, सीनियर वगैरह का आप लोग यहाँ पे मार्गदर्शन ले सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। फिर आता है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम बच्चों, बैलेंसिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, हर एक बच्चा ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब वो थ्योरी पढ़ रहा होता है ना, उस थ्योरी के बेस पर जब वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है तो मैच नहीं करता, संतुलन नहीं होता, बैलेंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा क्या सोचता है, यार मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये सारी थिंकिंग उसके अंदर आने लगती है जब बच्चा थ्योरी पढ़ता है और फिर वो प्रैक्टिकल करने जाता है, तो थ्योरी के बिहाफ पे जब वो प्रैक्टिकल करता है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हमारे जो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस वाले होते हैं वही अच्छे से कर पाते हैं। जब आप थ्योरी करके थ्योरी के बिहाफ पे जब प्रैक्टिकल करने जाते हो तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं आती, बिल्कुल आती है। तो वही प्रॉब्लम आ रहा है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को फेस करनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बच्चा सोचने लगता है, यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा, शायद मुझसे होगा नहीं, इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग उसके मन में आने लगती है। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि प्रायोरिटी तय करो। प्रायोरिटी यानी कि आप लोगों को पहले ये तय करना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पहले मुझे पढ़ लेने चाहिए, कौन कौन सी वह नॉलेज है जो मेरे को हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी आप लोग चूज कर लेना कि पहले मुझे ये सब्जेक्ट कवर कर लेना है, उसी के बाद मैं कोई प्रैक्टिस या फिर कोई प्रैक्टिकल करने जाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को सीनियर से गाइड लेना है, हम लोगों को प्रैक्टिस बाद में करनी है। सबसे पहले थ्योरेटिकल हम लोगों को पूरा कवर कर लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, और जितने हमारे सीनियर हैं उनसे पूछते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है क्लिनिकल प्रैक्टिस को। ठीक है, जब आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, जब आप लोग थ्योरेटिकल भी कंप्लीट हो जाओगे, हर एक विषय को, हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे और उसके बाद ऑब्जर्व भी कंप्लीट कर लोगे, देन आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम। इसके बाद आती है हमारी नंबर फिफ्थ प्रॉब्लम, लेक ऑफ सेल्फ केयर एंड बर्नआउट। ये क्या होता है बच्चों, सेल्फ केयर की कमी। बच्चा ना मेहनत करते करते, पढ़ाई करते करते, असाइनमेंट बनाते बनाते, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते करते इतना स्ट्रेस एंड इतना लोड लेता है कि वो अपनी सेल्फ केयर भूल जाता है, सेल्फ केयर करनी भूल जाता है, और बहुत ज़्यादा बर्नआउट यानी कि अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेता है, स्वयं की देखभाल नहीं कर पाता, दिनचर्या बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन एक ही है, स्ट्रेस नहीं लेना, सब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में कंप्लीट करना है, और अपना जो स्वास्थ्य का दिनचर्या है उसको कंप्लीटली चेंज करना। जो आपका स्वास्थ्य दिनचर्या है, स्वास्थ्य दिनचर्या का मतलब होता है जो आपकी डाइट प्लान है, जो आपका एक्सरसाइज प्लान है, जो आपका रूटीन है, कब उठना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कितना खाना है, कितने हमें एक्सरसाइज करनी है दिन में। तो ये सारी चीज़ें ना प्लानिंग से होती है। तो आप लोगों को एक ठोस यानी कि स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना है कि मेरे को 5 बजे उठ ही जाना है एनी हाउ, 1 घंटा में एक्सरसाइज करूंगा, देन ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद पढ़ाई करूंगा, देन कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज में पढ़ाई करूंगा, फिर आने के बाद मैं अच्छी तरीके से फ्रेश होऊंगा,
फ्रेश होने के बाद फिर से मैं शाम के टाइम थोड़ा टहलूंगा, घूमूंगा, लोगों से बात करूंगा, फ्रेंड से बात करूंगा, उसके बाद फिर से पढ़ाई करना है। देन आपको अपने फिर से वही स्लीपिंग टाइम यानी कि 9 या 10 बजे आपको सो जाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी साइकिल चलनी चाहिए। आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपका जो दिमाग है बड़ा शार्प रहेगा और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हो, वरना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जब भी आप सूटेबल हो, लेकिन खुद को सही रखना है, हेल्दी रखना है। तो ये प्रॉब्लम थी, हर एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट फेस करता है और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, किस तरीके के सॉल्यूशन आपको अपनाने चाहिए, आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको मिलता रहूंगा और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए मिलूंगा एक और प्यारे सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।